हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने हैं एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के। और आज के दिन फोकस रहेगा, आपको पता है ये पहला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो शुरुआत तो ठीक हुई है, 0.5% से ज़्यादा की तेजी, 300 पॉइंट प्लस अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा भाग रहा है। आप देख सकते हो शुरुआत के हिसाब से मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ यहाँ पे बाकी है, मतलब डेटाज यहाँ पे निकल कर आएंगे तो वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नैस्डैक की अगर बात करें तो नैस्डैक बहुत अच्छा चल रहा है, 1.25% के आसपास की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खास करके जब भी एआई स्टॉक्स भागते हैं तो नैस्डैक में ये जोश देखने को मिल जाता है। एआई को लेकर एनवीडिया फोकस में रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 3.25% यहाँ पे भाग रहा है। सो एनवीडिया से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर तो आपको पता ही है कि मेटा ने डिसाइड किया कि वो एक्सपांड कर रहे हैं एनवीडिया डील को टू यूज़ मिलियंस ऑफ एआई चिप इन उनके डेटा सेंटर्स में। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते एनवीडिया को तो फायदा होगा, प्लस इंडिया का मार्केट भी एनवीडिया के लिए बड़ा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आज के दिन की, इसके पहले की भी खबर आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को एनवीडिया को लेकर पॉजिटिव फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वो बात होगी दोस्तों एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा के बारे में। सो अगर हम लोग चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एफआईएस की बात करें तो आज के दिन अगेन उन्होंने यहाँ पे 1150 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। डीआईएस की अगर बात कर ले तो 450 करोड़ के आसपास का माल, नेट माल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वरना बेचने के लिए बात करें तो ये देखो इतना बेचा भी है, बट बाइंग उससे ज़्यादा है, तो इसलिए नेट बाइंग हम लोग को दोनों तरफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों एफआईएस बहुत कुछ मतलब प्लस माइनस वाली सिचुएशन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले तो छोटा छोटा सा ही बाइंग देखने को मिल रहा था, फिर एक दिन तो उन्होंने सीधा 7,500 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया, फिर अगले दिन वापस बेच दिया, तो वापस लगा कि एफआईएस निकल ही रहे। फिर उसके बाद जितना बेचा था अगले दिन उतना ही ऑलमोस्ट उन्होंने खरीदा था। एंड अभी आज के दिन की बात कर ले तो 1150 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। तो एफआईएस भी अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे आते जाते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक एफआईएस ने पूरी तरीके से एक सूर यहाँ पे नहीं पकड़ा है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि निरंतर वो बस सेलिंग ही करते जा रहे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो बाइंग भी कर रहे थे, बट अभी फिलहाल हम वापस देख सकते हैं कि सेलिंग बाइंग के रेंज में एफआईएस आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बेच भी रहे, खरीद भी रहे, बेच भी रहे, खरीद रहे हैं। काफ़ी बार ये मतलब विटनेस किया गया है कि इस प्रकार की सिचुएशन के बाद हम लोगों को उनकी ओर से बाइंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। लगातार अगर एफआईएस भी खरीदेंगे, साइड में डीआईएस के ओर से भी सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो मार्केट को गिराना और मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रम्प टैरिफ को लेकर पहले ऐसा सिचुएशन चलता था कि डेली 2-3 खबरें आती थी। ट्रम्प कुछ और बोलता था, फिर बाद में वापस यू टर्न लेता था, फिर यू टर्न का भी यू टर्न लेता था। हर कोई परेशान हो चुका था। एंड अभी अगर देखेंगे तो ट्रम्प टैरिफ को लेकर कोई खबरें नहीं। सो ऐसा क्यों? तो आपको पता ही है भाई, ट्रम्प ने हर किसी के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। और खास करके हमारी बात करें तो ट्रम्प टैरिफ को लेकर चीज़ें शांत हो चुके बिकॉज ऑफ ट्रेड डील। हाँ, ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क भी सामने हुआ है। पूरी तरीके से ट्रेड डील साइन हो जाएगी समवेयर अराउंड मार्च तक, और अप्रैल से सारी चीज़ें हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिल सकती है। बट इसमें भी अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रेड डील से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो तो बात की बात है, उससे भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? यस, ये जो ट्रम्प का टैरिफ हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो अभी भी आपको पता ही है कोर्ट में ये मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ट्रम्प का टैरिफ क्या कोर्ट में यहाँ पे टिक पाएगा या फिर ये हट पाएगा, ये देखने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तारीख के ऊपर तारीख तो भाई सिर्फ हमारे इधर नहीं, उनके उधर भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। और ये टैरिफ वाला जो मामला है वो पिछले साल से मतलब 2025 दिसंबर से हम लोग देख रहे हैं पोस्टपोन होकर यहाँ पे जनवरी निकल गया। अब फरवरी में भी यहाँ पे तारीख के ऊपर तारीख देखने को मिल गई, और जो अगली तारीख यहाँ पे मिली है आप सभी लोगों को पता है वो है 20 फरवरी। अब 20 फरवरी को फैसला आएगा कोर्ट का या फिर एक और तारीख यहाँ पे मिलेगी, वो तो भाई 20 तारीख को ही यहाँ पे पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या फैसला करेगा ट्रम्प टैरिफ को लेकर, इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देखिए कुछ लोग बोलेंगे अरे सर अभी किस बात का फोकस? ट्रेड डील तो हो गई भाई, ट्रेड डील तो हुई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे ऊपर आज भी अगर देखा गया 18% का टैरिफ है। ठीक है, हमारे ऊपर मतलब बाकी देशों के ऊपर भी है, किसी के ऊपर 19, किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 15, किसी के ऊपर 10। सो 18% का जो टैरिफ है, इस चीज़ के चलते भी हमारे काफ़ी एक्सपोर्टर्स को
भयंकर नुकसान यहाँ पे हो रहा है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ को अगर इलीगल करार अगर कर दिया, जो कि होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जितने भी निचले कोर्ट थे सभी कोर्ट में ट्रम्प हार चुके थे, सभी कोर्ट में। सो अधिकार होता है भाई, आप ऊपरी कोर्ट में जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ बचता है नहीं। सो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके पहले जब सुनवाई हुई थी सब कुछ देखा गया तो ट्रम्प के खिलाफ ही था। सो बस ये मतलब बोलते हैं ना, एक ऑफिशियल बस एक अनाउंसमेंट होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सामने आएगा और बोल देगा कि हाँ भाई ट्रम्प आपके जो टैरिफ है वो इलीगल है। बस इसी की ही देर है। सो लेट्स सी इसके अनाउंसमेंट 20 फरवरी को होता है या फिर एक और नई तारीख मिलती है कि नहीं, यही देखने वाली बात है। बट ये दिमाग से गलत फहमी निकाल देना कि भाई अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है, अभी भी हमारे ऊपर 18% का जो हमारा सामान अमेरिका में जाता है उसके ऊपर टैरिफ लगता है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर टैरिफ को इलीगल करार कर दिया तो भाई हमारे ऊपर और बाकी तमाम कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प ने लगाए वो हट जाएंगे। एंड अगेन हमारे मार्केट में एक अच्छी तेजी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो फिंगर क्रॉस रख दीजिए, देख लेते हैं 20 तारीख को ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। और अमेरिका के लिए तो और इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर देखा गया तो चलो इलीगल अगर घोषित किया, उसके बाद क्या ट्रम्प को कोर्ट ये आदेश देगा कि भाई आपने जो भी टैरिफ जो कलेक्ट किया वो इलीगल है ना, तो रिफंड करो। सो अगर ऐसा हुआ तो ट्रम्प काफ़ी मुश्किल में भी यहाँ पे आ सकते हैं। उनके स्टेटमेंट बदलते रहते, एक बार बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक टाइम पे बोल देते हैं कि भाई हमारी बैंड ही बच जाएगी, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है, पूरा इफ बट का सिनेरियो है। बट 20 तारीख अगेन हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। सो हमारे लिए भी 20 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगा। यही प्रे करेंगे कि भाई टैरिफ हट जाए, तो ये अच्छी खबर हमारे लिए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता है डेली कोई ना कोई अपडेट्स आते रहते, तो एक आज के दिन भी एक बहुत बड़ी उम्मीद हम लोग लेकर यहाँ पे चल रहे थे एंड गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे। बट दोस्तों थोड़ी सी आपके लिए बैड न्यूज़ यहाँ पे हो रही है, बिकॉज जो उम्मीद लेकर हम लोग चल रहे थे वो उम्मीद हम लोग को, होप हम लोगों को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रही है। सो कौन से खबर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध हम लोग को देखने को मिल रहा है और बार बार आपको पता ही भाई इनके बीच में हम लोग को मल्टीपल टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब बातचीत देखने को मिल जाती है। एंड अगर ये युद्ध रुका तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों का लिंक कहाँ पे लग के आ जाता है, क्रूड ऑयल के ऊपर। सो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो रशिया यूक्रेन का आज के दिन का जो ये पीस टॉक जो हम लोग को देखने को मिल रहा था, आप देख सकते हो दोस्तों डिफिकल्ट, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं बातचीत खत्म होते हुए देखने को मिल चुके हैं विदाउट एनी ब्रेक थ्रू। विदाउट एनी ब्रेक थ्रू मतलब यहाँ पे जो पीस टॉक था वो हम लोग को सफल होते हुए देखने को नहीं मिला है। देखिए हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा, रशिया कुछ अपने साइड से बात बोल देगा, यूक्रेन अपनी साइड से बात बोल देगा, अरे चलो थोड़ा तो पॉजिटिव है, सारी चीज़ें किनारे कर दे के रख देंगे। क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि एक्शंस जो चीज़ें रहती है, जो भी चीज़ें होती है वो वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल का भाव अगर आप अभी चेक करोगे तो ये सडनली 3% 3.25% तक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि हम लोग को ये टॉक ब्रेक डाउन होते हुए देखने को मिला है, कोई भी सफल टॉक होते हुए देखने को नहीं मिला है। और इस चीज़ के चलते जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो और लंबा चलते हुए देखने को मिलेगा, मतलब क्रूड यहाँ पे दबाव में देखने को मिलेगा। यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली है। बट इसी चीज़ के चलते गोल्ड वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गोल्ड वालों के लिए क्या होता है भाई, वो चाहेंगे यही गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले क्या कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर जैसी सिचुएशन हो, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो, हर जगह पे डर का माहौल हो, तब जाके गोल्ड क्या है, सेफ हेवन असेट क्लास है दुनिया में। तो इसमें क्या आ जाती है, तेज़ी आती है। गोल्ड ETF वाले भी यही उम्मीद करेंगे। एंड आज देख सकते हैं वापस गोल्ड $5,000 प्लस हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली आर्म्स के हिसाब से बात करते तो 2.5% की तेज़ी आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम कमाल की तेज़ी हम लोग को गोल्ड में देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्रूड एंड गोल्ड एक तरफा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं कि वॉर से रिलेटेड चीज़ें अगर खराब आ जाती है कि कोई पीस नहीं होगा तो गोल्ड भी ऊपर, क्रूड भी ऊपर। एंड अगर पीस स्टॉक अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्रूड भी गिरेगा एंड गोल्ड भी गिरेगा। तो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो गोल्ड वालों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी भागते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि सिल्वर देखा गया तो ये कोई सेफ हेवन असेट क्लास के हिसाब से देखा नहीं जाता। सिल्वर को अभी जो रिसेंटली जो हाईलाइट मिला है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते मिला है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वहाँ पे रिक्वायरमेंट सिल्वर की बढ़ती हुई देखने को मिली है इस चीज़ के चलते। बट फिलहाल ये भी देखा गया कि गोल्ड से रिलेटेड सेफ हेवन असेट क्लास को लेकर अगर अच्छी खबर आती है तो गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी हम लोग को उस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो कि आप देख सकते हो जिस प्रकार की तेज़ी हमारे सामने यहाँ पे आ रही है वो गोल्ड के साथ सिल्वर में भी वो पैटर्न हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो
ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।